व्यवहार ज्ञान का विषय चल रहा है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने व्यवहार भानु ग्रंथ में दे रखा है। अब आगे यन्यस्माकं सुचरितानि तानि तवयोपास्यानि नो इतराणि। यह तैत्तिरीय आरण्य के प्रपाठ के 7 अनुवाक के 11। जो हमारे उत्तम चरित्र हैं सो करो, और कभी हम भी बुरे काम करें उनको कभी मत करो इत्यादि उपदेश उत्तम और कर्म करने हारे माता पिता आचार्य आदि श्रेष्ठ कहते हैं। यहाँ इस अनुवाक से बताया गया है कि हे संतानों, विद्यार्थियों, पुत्रियों, जो हमारे श्रेष्ठ कर्म हैं उन्हें आप अपनाते रहो, और जो श्रेष्ठ नहीं हैं उनको जीवन में कभी मत अपनाना। यह व्यवहारिक ज्ञान सभी माता पिताओं को अपने संतानों की कल्याण के लिए अवश्य उपदेश करना योग्य है। आगे प्रश्न किया जा रहा है, राजा, प्रजा और इष्ट मित्र आदि के साथ कैसा व्यवहार करें। राजा के साथ, प्रजा के साथ और इष्ट मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करें। उत्तर दे रहे हैं, राजपुरुष प्रजा के लिए सुमाता और सुपिता के समान। जो राजपुरुष हैं, राजा हैं, राजा की पत्नी रानी है, वे प्रजा के लिए सुमाता, अच्छी माता, गुणक्रम स्वभाव युक्त, और सुपिता, जो अच्छे गुणों वाले पिता हैं, उनके समान होते हैं। और प्रजा पुरुष राज संबंध में सुसंतान के सदृश व्रत कर परस्पर आनंद बढ़ाएं। और जो प्रजा है वो प्रजा भी राज्य के संबंध में, जो राज्य के नियम है, व्यवस्थाएं हैं, जो जिसका कर्तव्य है, उसमें रहते हुए एक अच्छे संतान के जैसा व्यवहार करें, और अच्छे संतान के जैसा ही आपस में व्यवहार करते हुए आनंद से रहते रहें और अपने आनंद को बढ़ाएं। यह प्रजा के विषय में। भिन्न मित्र के साथ सत्य व्यवहारों के लिए आत्मा के समान प्रीति से वर्तें। जो मित्र हैं, दूसरे से किसी की मित्रता है तो वह आत्मवत प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। मित्र ऐसा नहीं, जब कसौटी कोई कष्ट होता है तब मित्र साथ छोड़ देते हैं, ऐसा भी देखने में आता है, वह मित्र नहीं होते। यहाँ निर्देश किया गया है कि स्वार्थ, लोभ, लालच आदि से मित्र न बनाएं, आत्मवत प्रीति से वर्तें और आत्मवत ही प्रेम रखें। परंतु अधर्म के लिए आत्मवत कभी न रखें। यदि हमारा मित्र या हम किसी के मित्र हैं और वहाँ अधर्म से कोई कर्म देखा सुना करा जाता है तो उसमें साथ न दें, लेकिन धर्मयुक्त कर्मों में आत्मवत प्रीति से वर्तना चाहिए। पड़ोसी के साथ ऐसा बर्ताव करें कि जैसा अपने शरीर के लिए करते हैं। जैसे आत्मा के साथ शरीर का व्यवहार है, शरीर से जो उत्तम कर्म होंगे उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ेगा, और आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वैसे ही संस्कारों को संचित कर लेगा। ठीक वैसे ही यहाँ कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है कि पड़ोसी भी शरीरवत होता है। यदि पड़ोसी को कष्ट होगा तो हमारे संस्कार भी कष्टमय होंगे।
और जो पड़ोसी सुखमय होगा, अच्छा व्यवहार हम करेंगे तो जैसे आत्मा पवित्र होता है और धर्म का संचय संस्कारों रूप में करता है, ठीक वैसे ही पड़ोसी से लाभ पहुंचता है। इसलिए जैसा अपने शरीर के लिए हम सभी आवश्यक कर्मों को करते हैं, वैसा व्यवहार पड़ोसी के लिए करना चाहिए। वैसा ही मित्र आदि के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। कर्म किया करें, स्वामी सेवक के साथ ऐसा वर्तें कि जैसा आपने हस्तपाद आदि अंगों की रक्षा के लिए वर्तते हैं। जो हमारे सेवक हैं, घर में नौकर होते हैं या कोई सेवा, खेती, व्यवहार या दुकान आदि किसी व्यवसाय में हमारी सहायता करते हैं, उसके बदले में वेतन पाते हैं, तो उनको सेवक कहते हैं। उनकी इस प्रकार से बरतें जैसे शरीर के हाथ और पैरों के साथ हम बरतते हैं, क्योंकि वे ही जो सेवक हैं उस व्यक्ति के हाथ और पैर होते हैं। चाहे वह किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी का मालिक है, खेती का है, व्यापार का है, नौकरी आदि का, जितने भी सेवक रूप में कर्म करते हैं, उनके साथ स्वामी हाथ और पैरों के साथ जैसा व्यवहार मजबूत सुदृढ़ करने के लिए करते हैं, वैसा ही व्यवहार करें। और सेवक भी स्वामियों के लिए ऐसे बरतें। यहाँ सेवक के लिए भी कहा है कि जैसे अन्न, जल, वस्त्र और घर आदि शरीर की रक्षा के लिए होते हैं। अन्न से शरीर की रक्षा होती है, जल से भी, वस्त्र से भी और घर आदि से सभी की रक्षा शरीर की होती है। तो जो हमारे किसी के भी सेवक हैं, सेवक कहीं कार्य करते हैं, तो वह अन्न, जल, वस्त्र आदि के भांति रहें कि हमारे इस करने से स्वामी को यह लाभ होगा। और इस प्रकार से बर्ताव करने का व्यवहार महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने ग्रंथ व्यवहार भानु में मानव मात्र के कल्याण के लिए रख रहे हैं। आज का विषय यहीं तक है, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।